चलो देखो ध्यान दो। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल में हमने अभी तक जो समझाया वो क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत? एक ही क्वेश्चन है, बहुत है, एक ही बहुत है। बस वो एक ही कर लो। एग्जाम में आएगा तो भी वो एक ही आएगा बस, है ना। अभी उससे ही बड़ा कराता हूँ। उससे ही बड़ा ले रहे हैं अपन, है ना। आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। पेज नंबर 9.119। 9.119 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ध्यान दो। पढ़े क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ, पेज नंबर 9.119। ध्यान दो। स्टार्ट करें बेटा। देखो, एमए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, इस लाइन पे ध्यान देना। न्यू प्रोजेक्ट है, मतलब न्यूली फॉर्म कंपनी है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट, द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन एसर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट विच इज फुल कैपेसिटी। प्रोडक्शन कितने का है और ये कंपनी कौन सी कैपेसिटी है? मतलब 100% कंपनी 12,000 यूनिट बना सकती है। मटेरियल 40, लेबर फिक्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन फिक्स एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस 96 है एंड सेलिंग एक्सपेंस इज 5, 80% वेरिएबल है। अब सेलिंग एक्सपेंस 5 रुपए, जिसमें वापस कितना वेरिएबल है? 4, तो फिक्स कितना हो गया? ये वेरिएबल है, ये क्या हो गया? इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। पहले साल में प्रोडक्शन कितने यूनिट का होगा? सेल कितनी है? मतलब बोलो स्टॉक कितने का बचा? ये 1,000 क्लोथिंग स्टॉक है। सेकंड ईयर में ये 1,000 ओपनिंग बनेगा। प्रोडक्शन कितने का हुआ? 9 और 1 10। सेल कितना हुआ? तो बोलो क्लोथिंग कितना बचा? समझ आया? क्लियर है? अच्छा। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। रॉ मटेरियल 2.25 महीने एवरेज कंजम्पशन, डब्ल्यूआईपी निल। डेटर 1 मंथ एवरेज सेल, कैश 10,000। क्रेडिटर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल 1 मंथ एवरेज परचेज, एक्सपेंस 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंस। प्रिपेयर फॉर 2 ईयर अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इग्नोरिंग टैक्स एंड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो पहला रिक्वायरमेंट तो क्या है कि आप क्या बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओ। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा बोलो? सेल्स, ये होगा बेटा प्रॉफिट और लॉस। तो करते हैं स्टार्ट, देखो आप लोग। देखो, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। नाउ मेक वन कॉलम पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2। करो फटाफट कॉपी। प्रोडक्शन 6,000 और सेल 5,000। 6,000 का यूनिट बन रहे हैं और 5,000 रहे हैं। यूनिट बन रहे हैं 9,000 और बिग 8,500 रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो देयरफॉर स्टॉक, यूनिट्स 1,000 और 1,500 यूनिट।
ठीक है, अब लिखो सबसे पहले सेल्स, 2 लाइन छोड़ के लिखो सेल्स एंड मार्क इट विथ ए, सेल्स एंड मार्क इट विथ ए। अब सेल्स क्या होगी बताओ, सबसे पहले सेल्स माइनस कॉस्ट, ये होगा ना प्रॉफिट, तो सेल, सेलिंग प्राइस कितनी है चेक करो क्वेश्चन में, तो 5,000 इंटू 96 करो, कितना आ रहा है, 4 लाख, और यहाँ पर 8.5 इंटू 96 करो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सबसे पहले लिखो मटेरियल, सबसे पहले लिखो मटेरियल। नाउ व्हाट विल बी मटेरियल, बताओ कितने यूनिट्स हैं, अब मटेरियल तो 6,000 यूनिट का लगेगा, और क्या रेट है, तो 6,000 इंटू 40, 2,40,000, और 9,000 इंटू 40, 3,60,000। अच्छा, लेबर क्या रेट से, तो लिखो डायरेक्ट लेबर, 6,000 इंटू 20, 1,80,000। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं बेटा, है ना, ये अपन प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन में, और कॉस्ट में क्या है देखो बेटा, इधर ध्यान दें, फिक्स एक्सपेंस क्या रेट के हैं, अच्छा मेरे को बताओ फिक्स एक्सपेंस कितने पे लगेंगे, क्या 6 इंटू 6,000 करूं क्या, या फुल कैपेसिटी पे लगेगा, भाई फिक्स तो फुल कैपेसिटी पे लगेगा ना, 12,000 यूनिट फुल कैपेसिटी है, ये कॉस्ट पर यूनिट है 12,000 यूनिट पे, तो फिक्स तो फुल कैपेसिटी पे लगेगा, तो लिखो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो 12,000 इंटू 6, अच्छा डेप्रीसिएशन भी फिक्स ही एक तरह से, डेप्रीसिएशन वेरिएबल होगा ही नहीं, क्या रेट है डेप्रीसिएशन, 10 रुपए का, तो 12,000 इंटू 10, इधर भी एक 20, फिक्स एडमिन एक्सपेंस, ये भी फिक्स, तो 4 रुपए, 48, और क्वेश्चन खोल के रखना सामने, अब आगे लिखना नहीं, एक बार फिक्स एडमिन पर रुक जाना। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान देना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे सेल है, अब सेल वाले के अंदर क्या बोल रहे हैं, 5 रुपए, जिसमें कितना वेरिएबल है, तो फिक्स कितना हुआ, अब प्लीज इधर समझना मेरी बात ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ सोच करके, फिक्स एक्सपेंस में 5 रुपए में 80% वेरिएबल है, फिक्स कितने का हुआ, एग्री करते हो, हमने यूनिट बनाए कितने, आप मेरे को बताओ, जब भी अपन स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट स्टेटमेंट में ऐसे ही करते हैं ना, सेल्स, भाई आप ट्रेडिंग भी बनाते हो, ऐसे तो करते हो, तो मेरे को बताओ इस सेल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जुड़ेगा,
जुड़ना चाहिए ना, सेल में जुड़ना चाहिए, और कॉस्ट में क्या हो जाना चाहिए, माइनस। अपन ऐसे करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ अपन ने यहाँ यूनिट बनाए कितने, बिके कितने, मतलब कितने क्लोजिंग स्टॉक है, और सेलिंग एक्सपेंस का जो पार्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होता है क्या? जो सेलिंग एक्सपेंस है, जो अपना सेल एक्सपेंस है, क्या वो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा मेरे को बताओ, अपना क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट का है बच्चों? में से 5 बिक गए, स्टॉक कितने का है? तो ये जो प्रोडक्ट 1,000 यूनिट की है, अभी तो अब अगला तो सेल का ही नंबर है ना, तो ये प्रोडक्शन को 1,000 यूनिट की है। अब मैं अगर यहां, ये मेरी कॉस्ट है, अगर मैं यहां ऐड करता तो क्लोजिंग ऐड कर देता और ओपनिंग घटा देता, बट कॉस्ट में कर रहा हूं, यहां तो कुछ है नहीं, बट अगले साल तो होगा ना। और क्या लेस कर दूं? समझ आ रहा है आप लोगों को? वापस समझाऊं? ठीक है, अच्छा अब बताओ, मैं क्लोजिंग स्टॉक के नीचे एक वर्किंग लिख देता हूं। देखो ये प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो नीचे लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इन सबको जोड़ना, 6 लाख। 6 लाख कितने यूनिट पे? 6,000 यूनिट पे। और स्टॉक कितना बचा हुआ है? तो 1 लाख का स्टॉक है भाई। 6 लाख अगर 6,000 पे, तो 1,000 यूनिट पे कितना है? यस और नो? अब मैं क्या करूं, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग, इसमें कितना घटा दूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अब इसमें क्या जोड़ दूं? वेरिएबल क्या रेट से? अब 4 रुपए, 5,000 इंटू 4। वेरिएबल तो जो बिका उस पे लगेगा, बनने पे नहीं, वेरिएबल सेल एक्सपेंस जो बिका उस पे, और फिक्स नहीं। 12,000 फुल कैपेसिटी है, फिक्स तो 12 पे लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? बताओ बेटा, सेल्स कितनी है? 480 माइनस 532। देख लो एक बार, वापस समझाऊं, बहुत सिंपल है, कहीं टेक्निकल नहीं है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, वेरिएबल फिक्स जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल, तो प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स अपना ये था, और कॉस्ट माइनस कर दिया मैंने। हाँ, वापस समझाओ, कॉपी करें फटाफट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, फटाफट करो कॉपी। कर लिया?
हो गया ये वाला? नीचे वर्किंग लिख देना, ये वर्किंग नोट लिख देना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कर लिया? ठीक है, अब ईयर टू पे आ जाओ, कॉपी कर लिया पूरा। अब ईयर टू में बताओ, सबसे पहले ये स्टॉक क्या बनेगा इधर, ओपनिंग, इसको टोटल लगाओ, ये कितना आ रहा है? 7 लाख। इसको ओपनिंग स्टॉक करके जोड़ो। अब एक बार इधर ध्यान देना ध्यान से समझो। अब ईयर टू में एक बार इधर ध्यान दो बेटा, सब लोग इधर देखना। अब ईयर टू में बताओ, 8,80,000 यूनिट है। देखो हमको यहाँ मेथड नहीं पता है, मतलब देखो आप समझो, 1,000 यूनिट कौन से थे मेरे, 9,000 यूनिट का क्या हुआ था, और सेल कितने की हो रही है। अब मेरे को ये नहीं पता है टोटल यूनिट मेरे पास अवेलेबल कितने थे, तो बचे कितने। अब मेरे को ये नहीं पता है 1,500 ये वाले बचे हैं या ये वाले बचे हैं, कौन से बचे ये नहीं पता ना भाई, या तो इस वाले लॉट में से बचे हैं ये वाले हैं। तो क्यों, अगर फीफो मेथड कुछ गिवन हो तो पता पड़े, नहीं गिवन तो वेटेड एवरेज लगाया था, अपन मानते हैं ओवरऑल एवरेज कॉस्ट पे कर लेते कि 880 कितने की कॉस्ट थी। अगर फीफो मेथड मानते तो क्या मानते फिर, कि स्टॉक कितने से बचा हुआ है, तो 780 को 9 से डिवाइड करके इंटू 1,500 करते। बट एवरेज में क्या है, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ऐड कर दिया, ओपनिंग और इस बार का प्रोडक्शन ऐड करके टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, कितने टोटल यूनिट, और इंटू करो 1,500, कितना आ रहा है। ये एवरेज मेथड कर लिया मैंने। अगर फीफो मानते हो 780 को 9 से डिवाइड करते। समझ आया लक्ष्य, वापस समझो, वापस समझो। देखो 780 मेरे इस बार की कॉस्ट है, 780 कितनी कॉस्ट है बेटा, और 1 लाख की जो कॉस्ट है वो पिछले साल का ट्रांसफर हुआ ना। अगर फीफो मेथड मानता तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले बिकेगा, तो ये वाला बिक चुका होता, तो क्लोजिंग स्टॉक प्योर इसी लॉट में से होता ना। तो आप क्या मानते, अगर फीफो मेथड है तो 780 किससे डिवाइड करते, क्योंकि वो इसी में से होता। और एवरेज लोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड किससे कर दिया, तो मैंने एवरेज मेथड मान लिया, कुछ भी गिवन नहीं है क्या। फीफो कर सकते हो, फिर बस स्टॉक चेंज हो जाएगा, फिर नोट लिखना पड़ेगा अपने को। कर लिया ईयर टू, तो इधर लेस करो 1,32,000, कितना आ रहा है बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 780 प्लस 1 लाख माइनस 1,32, कितना आया। हाँ, अब वापस सेल एक्सपेंस 8.5 इंटू 4 करो, और टोटल कितना आया, 7 लाख, और इसमें लेस करो 792, 22,000 आ रहा है। बोलो, समझ आई बात, एनी डाउट।
बोलो, समझ में आया? एनी डाउट? हो गया? तो ये तो अपना स्टेटमेंट किसका बन गया? अच्छा, अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट निकालने के लिए तो डेप्रीशिएशन घटाया, बट वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने के डेप्रीशिएशन घटाओगे क्या? डेप्रीशिएशन इंक्लूड करोगे क्या? भाई प्रॉफिट के लिए तो मैंने इंक्लूड किया ना, देखो यहाँ पे। आप कह सकते हो सर यहाँ क्यों इंक्लूड किया, तो मैंने कहा ये तो मैं क्या निकाल रहा हूँ। बट जब अभी अपने को सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन का, कि स्टेटमेंट बनाओ किसका। अब वर्किंग कैपिटल के लिए बताओ डेप्रीशिएशन इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, वर्किंग कैपिटल की क्यों डिप्रेशन इंक्लूड करेंगे? तो नॉन कैश है, तो लिखो आप स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। योर स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वापस मेक टू कॉलम पर्टिकुलर्स ईयर 1 और ईयर 2। और इसमें सबसे पहले लिखो करंट असेट। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 2.25 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज योर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ। इसमें चेक करो कितना का मटेरियल। 240। अब 240 अपॉन 12 इंटू 2.25 करो, कितना आ रहा है? 45,000। तो लिखो 45,000। ठीक है, अब इधर ध्यान दो बेटा एक बार। इधर क्या पोजीशन है? 360। 360 अपॉन 12 इंटू 2.25 करो। तो लिखो 67,500। अब ये वो स्टॉक है जो मटेरियल का अपन मेंटेन करके चल रहे हैं। ये मटेरियल का स्टॉक मतलब इतना कच्चा सामान पड़ा है अपने यहाँ पे। डब्ल्यूआईपी कुछ गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो। नीला डब्ल्यूआईपी। अगला क्या आ जाएगा? फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स में बस एक बात थोड़ा समझ लेना तुम लोग। देखो, वापस पूरा स्टेटमेंट बनाना। अपने को पता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होता है। बट इसमें क्या इंक्लूड है? इसको हटा दें, इसको हटा दें। तो इसमें लिखना फिनिश गुड्स के अंदर। डबल लगभग अगेन इसमें भी 8 to 10 लाइन छोड़ो। अब अपन लिखो वर्किंग। कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 6 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट है, और इधर कितनी कॉस्ट है बेटा? 780। इसमें से अपन डिप्रीशिएशन घटा देते हैं पहले।
अब ध्यान दो, 480 किससे डिवाइड करोगे? हो जाएगा ना, फिनिश गुड्स है, डेटर थोड़ी ना है जो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड करूं। कितना आया? 80,000। ये ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग है यार, ओपनिंग तो है नहीं इधर, इसको लेस क्लोजिंग करना है इसको, सॉरी, ये लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग तो है नहीं ना, इसको माइनस कर देना और ऐड करना ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट ईयर डैश लगा देना। ये लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है, क्लोजिंग है ना, ओपनिंग थोड़ी ना है। और ये इधर लिख देना 80,000। अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना ये। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इस साल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 660 प्लस 740, तो सेकंड ईयर क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक? इसको ब्रैकेट में बता देना। तो 660 माइनस 111 प्लस 80 करो, कितना आ रहा है? 6 लाख। और इसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वेरिएबल और फिक्स। सिंपल मैंने सिर्फ डिप्रीशिएशन हटाया है ना। बीस हजार और तो ये आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है। सिंपल है, मैंने सिर्फ डिप्रीशिएशन को हटाने के लिए सब एक्सरसाइज करी है ना। वापस समझाऊं क्या? क्लियर है? कॉपी कर लिया? ठीक है, अब फिनिश गुड्स कितना लिखूं ऊपर? अपन निकाला फिनिश गुड्स 80,000 और 111, तो लिखो फिनिश गुड्स। उसका अगला आइटम क्या आएगा? डेटर्स। उसके बाद क्या आएगा? अब डेटर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकलेगा। डेटर हमेशा किस पे निकलता है? व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 432 और 675 कितने महीने का है बताओ? तो डेटर्स, एक महीने का है। कितना आ रहा है? कितना? समझ आया? तो ऊपर लिखो डेटर्स, डेटर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकाल लिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो डेटर्स लिखो 36,000। तो कुछ कैश मेंटेन कर रहे हैं क्या अपन? 10,000 कैश भी मेंटेन कर रहे हैं।
तो ये आपके टोटल करंट एसेट होगा एंड मार्क इट विथ ए। कितना आ रहा है, जोड़ना है इन सबको। $1,71,000 and 244,750। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद करंट लायबिलिटीज में अब क्रेडिटर्स किस पे कैलकुलेट करेंगे बताओ? परचेस पे। क्रेडिटर्स किस पे निकलेंगे? ये न्यूली फॉर्म कंपनी है तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम नहीं है, तो क्रेडिटर परचेज पे निकलेगा। अब सब लोग इधर ध्यान देंगे वापस। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 लगाओ। कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मटेरियल कंज्यूम से किसके होगा? ओपनिंग प्लस ये होगा। न्यूली फॉर्म में ये है क्या? तो परचेज किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा ना परचेज। यस और नो? है ना? अब एक मिनट इधर ध्यान दो, फिर कॉपी बाद में करना। नाउ व्हाट इज योर मटेरियल कंज्यूम्ड ईयर 1 में? ये तो कंज्यूम हो गया। और स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हो आप मटेरियल का? इतना तो कच्चा सामान और आपने अलग रख लिया ना भाई। ये तो खपत कर गए आप मटेरियल, ये तो यूनिट बनाने में खपत कर गए। और इसका कच्चा सामान कितना मेंटेन करके चल रहे हो आप? तो इसमें क्या ऐड कर दूं? तो बोलो, समझ में आता है? अब बताओ, अगले साल कितना कंजम्पशन? हेलो, अब मेरे को बताओ अगले साल क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम कितना है? 360। अब यहाँ क्या लेस कर देंगे? अब ईयर 2 में कितना मटेरियल मेंटेन कर रहे हो आप? 67,500 का। तो ये कितना है बताओ? तो परचेज कितना आ रहा है? 3। अब क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा बताओ? कितना है देखना। 1 मंथ। तो निकालो। और तो ऊपर लिख दो क्रेडिटर्स। ये क्लियर है?
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऊपर लिख देना क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल में। फिर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस। अब बताओ एक्सपेंस की क्या पोजीशन है? देखो चेक करो, एक्सपेंस मतलब सारे एक्सपेंस आ गए। अब इसमें चेक करो, कैलकुलेटर पे लो सबसे पहले। मटेरियल हो चुका है, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस है, तो एक 20 लिखो, प्लस 72,000, डेप्रीशिएशन मत जोड़ना, प्लस 48,000, और ये कितना है 20 और 12 प्लस 32,000। टोटल कितना एक्सपेंस है? 2 लाख। तो इधर लिखो एक्सपेंस टोटल, लिखो वर्किंग नोट नंबर टोटल एक्सपेंस। टू लाख, और इधर ईयर 2 में कितना है बेटा? ईयर 2 का टोटल लगा लो। एक 80, करो कैलकुलेटर, एक 80 प्लस 72,000 प्लस 48,000 और प्लस 46,000, 3,46,000। तो क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे? कितने महीने का क्रेडिटर्स डिले हो रहा है? एक महीने का है। कितना आता है? ठीक है, तो ऊपर लिख दो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। इसको वापस करना जा करके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसे ही बिना करे कल आ जाओगे ना तो जीरो हो जाओगे वापस। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस लिखो 22, और बस ये टोटल करंट लाइबिलिटी एंड मार्क इट विद बी, तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। 46,60708, ये आ रहा है फिगर। तो आपका वर्किंग कैपिटल आ रहा है 148,583, 148,583 और 216,792। समझ में आया? क्वेश्चन इजी है ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस लेंदी है थोड़ा सा, है ना। ये एक बार तुम ये चेक करो, ये टोटल सही है क्या? कितना आ रहा है? 124,583 आ रहा है शायद। 184, हाँ ठीक है। 124,583 और 184,042। समझ में आया? कोई दिक्कत? हटा दूं इसको? अब ये फिफ्थ वाला हो गया अपना, सिक्स भी मैं करवा चुका हूँ, सेवेंथ हो गए, एट्थ वाला कैश बजट का क्वेश्चन है ना, ये अपन अभी मैनेजमेंट ऑफ कैश में पढ़ेंगे।
9th वाला भी कैश बजट है, कैश मैनेजमेंट क्वेश्चन है। 10th वाला 11th कर चुके थे अपन, जिसने डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, ध्यान है। 12th भी करा चुका था डेटर मैनेजमेंट में, 13th भी हो गया था, 14th भी हो गया था, है ना। अच्छा इधर 4th बाकी है भी, है ना अपना। 3rd भी बाकी है और 2nd भी बाकी है, फर्स्ट हो गया था। तो इस चैप्टर के अपने 2nd, 3rd, 4th 3 क्वेश्चन बाकी हैं। ये अपन लोग अब कल से करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब कल तुम आ गए हो ना प्रिंटर वाले, मैंने आज सुबह तुम नहीं आए थे इसलिए रखी थी। कल से सुबह 7:30 भी रखेंगे अपन क्लास, है ना। हाँ हाँ कल पक्का। करा था फोन।